ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोटा आपको सीधा लिए चलेंगे श्रीनाथपुरम स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक का शिलान्यास और यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। 7 करोड़ के ट्रैक प्रोजेक्ट को खेलो इंडिया के तहत स्वीकृति मिली है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी समारोह में पहुंचे हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी स्टेडियम पहुंच गए हैं और इस ट्रैक का सिंथेटिक ट्रैक का विधिवत पूजा अर्चना करके उद्घाटन। कोटा स्मार्ट सिटी ये प्रोजेक्ट, ये महत्वाकांक्षी विजन है यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल का। कोटा की प्रगति को लेकर निरंतर कार्यरत है। श्रीनाथपुरम स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक का शिलान्यास कर रहे हैं। अभी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कार्यक्रम की तस्वीरें। 7 करोड़ के ट्रैक प्रोजेक्ट को खेलो इंडिया के तहत स्वीकृति मिली है और ट्रैक प्रोजेक्ट के तहत अब और ज्यादा खेल प्रतिभाओं को आगे आने का और निखर कर आने का मौका मिलेगा, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी समारोह में पहुंच रहे हैं। तो और भी ज्यादा ख्यातिनाम अब ये पूरा का पूरा कार्यक्रम। यूडीएच मंत्री तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। विधिवत तरीके से इस ट्रैक का शिलान्यास किया जा रहा है। और चलिए पूरी जानकारी के साथ सहयोगी भंवर एस चारण का रुख कर लेते हैं। इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ भंवर। महत्वाकांक्षी विजन है यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल का कोटा को लेकर। उन्हें वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए लगातार कार्यरत भी हैं। एक कार्यक्रम अभी जारी है ट्रैक प्रोजेक्ट का, जिसे स्वीकृति मिली है। क्या जानकारी देंगे इस पर? देखिए, सीधी तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कोटा के श्रीनाथपुरम स्टेडियम से, जहां पर सिंथेटिक ट्रैक की सौगात कोटा शहर कोचिंग सिटी कोटा को मिली है। लंबे समय से इसकी मांग उठ रही थी और ये श्रीनाथपुरम स्टेडियम है जो कि कोटा के नए कोटा इलाके में है। श्रीनाथपुरम इलाके में एक बड़ी आबादी जो है वो इस स्टेडियम में खेल सुविधाओं की तरफ, साथ में जिम्नास्टिक फैसिलिटीज के लिए और वॉकिंग रनिंग के लिए सुविधाओं की तलाश कर रही थी। तो आज वो उम्मीद जाकर के पूरी हुई है। खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 7 करोड़ की राशि मंजूर हुई है। और फिलहाल जो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, कोटा दक्षिण जो कि स्थानीय विधानसभा क्षेत्र है वहां के विधायक संदीप शर्मा, कोटा दक्षिण के महापौर राजीव अग्रवाल आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। और फिलहाल विधिवत रूप से शिलान्यास किया जा रहा है पूरे के पूरे ट्रैक को सिंथेटिक करने के प्रोजेक्ट का। यानी अब श्रीनाथपुरम स्टेडियम में आलीशान सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण होगा। पूरे कोटा शहर के लिए एक बड़ा तोहफा है। 7 करोड़ की कुल मिलाकर के लागत इस पूरे प्रोजेक्ट पर आनी है। और जैसा कि मैंने बताया आपको, खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ये पूरा का पूरा काम जो है वो मंजूर हुआ है। तो कोटा शहर के 2 बड़े नेता, जो हालांकि दोनों अलग अलग दलों से आते हैं, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, दोनों इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और एक बड़ा तोहफा फिलहाल कोटा की जनता की झोली में, जहां पर सिंथेटिक ट्रैक की नींव रखी जा रही है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं किस उत्साह के साथ लोग जो हैं वो चारों तरफ यहाँ जो शिलान्यास स्थल है उसको घेरे हुए खड़े हैं। और उत्साह के इसी माहौल में ये सौगात फिलहाल कोटा की जनता की झोली में डाली जा रही है। जी भंवर, इस सिंथेटिक ट्रैक के फायदों की अगर बात करें तो किस तरह से आम जनता भी ले पाएगी और जो स्टेडियम में पहुंचेंगे खेल खिलाड़ी, जितने भी खेल प्रतिभाओं को यहाँ पर मौका मिलेगा, किस तरह से इसे यूज में लिया जाएगा? देखिए, श्रीनाथपुरम स्टेडियम में अभी जो ट्रैक है वो कच्चा ट्रैक है, मिट्टी का ट्रैक है। खासतौर पर इस तरह के सीजन में जब बारिश होती है, मानसूनी सीजन होता है, तो ट्रैक पर कई जगह खड्डे पड़ जाते हैं, कई जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। तो जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, डेली वॉकर्स हैं, जो एथलीट्स यहाँ पर आते हैं, जो रनिंग वॉकिंग करते हैं, उनके लिए ट्रैक पर चलना दुभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। साथ में ट्रैक के अगल बगल में कई बार झाड़ियां उग जाती है, बेतरतीबी से घास उग जाती है, कहीं पर गड्ढा हो जाता है, कहीं पर मिट्टी का ढेला इकट्ठा हो जाता है, तो उबड़ खाबड़ पूरा का पूरा ट्रैक हो जाता है। अब जब ये ट्रैक पूरा का पूरा सिंथेटिक हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि रनिंग वॉकिंग के लिए बिल्कुल आइडियल ये ट्रैक बन जाएगा और एक साइंटिफिक ट्रैक कोटा की जनता के पास होगा। और अगली कड़ी में मैं आपको बताऊं कि इस पूरे ट्रैक को सिंथेटिक करने के बाद योजना इस तरह की है कि इसके बीच में जो ग्राउंड बचेगा उसमें एस्ट्रोटर्फ का एक मैदान विकसित किया जाए, क्योंकि कोटा देखिए राजस्थान के नहीं बल्कि भारत के उन चुनिंदा शहरों में और जिलों में, उन चुनिंदा अंचलों में शामिल है जहां हॉकी को लेकर के बहुत क्रेज है। यहाँ से हॉकी के नेशनल प्लेयर्स निकले हैं। मेजर ध्यानचंद का परिवार आज भी यहाँ पर रहता है। अशोक ध्यानचंद हॉकी के बड़े खिलाड़ी रहे हैं। तो हॉकी कोटा की एक विशिष्ट परंपरा रही है। कोटा में जो सांस्कृतिक और खेल से जुड़ी जो परंपराएं हैं उनका हिस्सा रहा है हॉकी। तो श्रीनाथपुरम स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बनवाने के बाद अब कोशिश इस बात की रहेगी कि यहाँ का जो स्टेडियम है। तस्वीरों में नजर भी आ रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शिलान्यास पट्टिका के पास में पहुंच गए हैं। अब से कुछ देर के बाद में इसका अनावरण भी कर देंगे वो।
बिल्कुल शिलान्यास पट्टिका के पास ये नेता पहुंच गए हैं और अब उसके अनावरण का समय है, लेकिन इससे पहले शांति धारीवाल पीछे रुक गए हैं। कुछ जनअभियोग वो सुन रहे हैं और इस वक्त सभी जो प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। कलेक्टर, एसपी, खुद आईजी, इसके अलावा दूसरे प्रशासनिक अधिकारी, जिला खेल अधिकारी सब यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन धारीवाल को फिलहाल कुछ लोगों ने घेर दिया है और जो स्थानीय जनअभियोग हैं उनकी वो सुनवाई इस वक्त कर रहे हैं। उनके साथ शहर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी भी मौजूद हैं। लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और बीजेपी के विधायक संदीप शर्मा फिलहाल शिलान्यास पट्टिका के पास पहुंच गए हैं और फिलहाल इंतजार हो रहा है शांति धारीवाल का वहां पहुंचने का। इस बीच स्थानीय जो कुछ विकास के काम कराए गए हैं उसको लेकर के लोगों ने यहाँ पर धारीवाल का अभिनंदन करना भी शुरू कर दिया है और फिलहाल अब धारीवाल भी शिलान्यास पट्टिका की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो विधिवत रूप से ट्रैक का शिलान्यास करने के बाद अब समय है शिलान्यास पट्टिका के अनावरण का। और कोटा के दोनों बड़े नेता यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस शिलान्यास समारोह में यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त शिलान्यास पट्टिका के अनावरण की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ओम बिरला पहले ही शिलान्यास स्थल पर पहुंच चुके हैं और अब शांति धारीवाल भी शिलान्यास स्थल पर करीब करीब पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल भंवर, और ये देखिए विजनरी तस्वीरें हैं क्योंकि घोषणाएं तो कर दी जाती है लेकिन कागजों तक सिमट कर रह जाती है। लेकिन ऐसी घोषणाओं को इस तरह से मूर्त रूप में परिवर्तित होते हुए देखना भी जनता के लिए भी बेहद सुखद है और कहीं ना कहीं विश्वास भी डेवलप करता है अपने प्रतिनिधियों के प्रति, जनप्रतिनिधियों के प्रति। बिल्कुल। और देखिए खास तौर पर आयुषी आप इस बात को समझिए कि आज खेल और खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर ट्रैक को सिंथेटिक किया जाए इस तरह की मांग खासकर कोटा के खेल और खिलाड़ियों की तरफ से उठाई जा रही थी। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया जा रहा है। 400 मीटर का पूरा ये सिंथेटिक ट्रैक होगा और इसमें 7 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला दोनों गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और एक बड़ी सौगात, सिंथेटिक ट्रैक की सौगात, 400 मीटर का आलीशान सिंथेटिक ट्रैक इस वक्त कोटा की जनता को समर्पित किया जा चुका है। और जल्द ही जब ये ट्रैक बनकर तैयार हो जाएगा तो श्रीनाथपुरम स्टेडियम एक विविधतापूर्ण खेल सुविधाओं वाला स्टेडियम बनेगा और ये ट्रैक खेल और खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात बनेगा। जी बिल्कुल भंवर, आपने ठीक कहा। और देखिए ये अब शिलान्यास इस पट्टिका का कर दिया गया है विधिवत तौर पर। अब जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, उम्मीद यही है कि जितनी सुविधाओं से लैस होने की तैयार की गए हैं विजन को, उतनी सुविधाएं यहाँ पर आ भी पाए क्योंकि ट्रैक जब मजबूत रहेगा तो यकीनन जो मजबूती है वो होल बिल्डिंग, जो होल स्टेडियम है उस तक पहुँचेगी। अभी क्या कार्यक्रम में और तस्वीरें नजर आएगी, आगे भी आपको अपडेट दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए।